ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि ये वीडियो है 14 से 20 अक्टूबर 2024 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कन्या के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत तेज़ गति से भागते हैं। चंद्रमा मन के कारक होते हैं। उनकी विशेषता ये होती है कि इमोशंस पर, भावों पर बहुत कंट्रोल होता है उनका, और जिस भी भाव में जाते हैं उसको प्रभावित करते हैं, उसको एक्टिवेट कर देते हैं। और क्योंकि उनका गोचर कई बार होता है तो इसी कारण से हमारा मन भी, हमारा स्वभाव भी पूरे हफ्ते में कई बार बदलता है। आप देखेंगे आपकी हफ्ते की शुरुआत जैसी होती है, अधिकतम हफ्ते का अंत एकदम विपरीत होता है। कभी कभी अच्छी शुरुआत होती है, अंत खराब होता है, मध्य खराब होता है। तो कहीं ना कहीं उसके पीछे ना चंद्रमा का बहुत एक योगदान होता है। इसी कारण साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बढ़ जाती है कि आने वाले हफ्ते को कैसे प्लान आउट करें, कैसे जाने, कैसे समझे ज्योतिष के माध्यम से। तो साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। समझाने का पुनः प्रयास करूंगा कि टेक्निकली पॉसिबल नहीं है कि लग्न राशि अगर आपकी कन्या है तो अलग राशिफल बने, चंद्र राशि कन्या है तो अलग राशिफल बने। कोई बोलेगा कि मेरी नाम राशि कन्या है तो अलग राशिफल बनाइए, कोई बोलेगा मेरा ज़ोडिएक कन्या है तो अलग राशिफल बनाइए। मैं बस ये समझाने का प्रयास करता हूँ कि अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। आपको कहाँ से ज़्यादा सूट करता है वहाँ से देखिए। मैं हमेशा से कहता हूँ कि भारतीय ज्योतिष का आधार लग्न राशि है, तो लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। नहीं पता तो चंद्र राशि से देख सकते हैं। बस कहने का ये तात्पर्य है कि अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, क्योंकि राशिफल केवल एक सामान्य गणना होती है। तो शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके छठे भाव में रहेंगे, यानी कि कुंभ में 14 अक्टूबर को, और 15 अक्टूबर शाम के 4 बजे तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का छठे भाव में बैठना वैसे मिश्रित ही माना जाता है, क्योंकि वो लाभ स्थान के स्वामी है, छठे घर में है। कोई पैसा रुका हुआ था, लीगल कार्य अटक रहा था, पूर्ण हो सकता है। यहाँ पर शनि के साथ होंगे जो खुद विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो ये भी एक प्रकार से आपके लिए अच्छा ही है। बस शनि का प्रभाव है तो विषदोष, तो चिंताएं बहुत रहेंगी, गहन चिंताएं बहुत रहेंगी। अपने बारे में ही या अपने आप को लेकर ही अंडर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, और इरिटेशन बहुत रहेगी। तो हफ्ते के शुरुआती भाग में इन सब पर कंट्रोल करना है। गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग बन रहा है, ये अच्छा है। लग्न के स्वामी यानी कि बुध से त्रिकोण में है, ये भी ठीक है। अपने ऊपर अगर विश्वास थोड़ा सा दिखाया तो हफ्ते का जो शुरुआती भाग है अच्छा जाएगा। बस गुस्सा और इरिटेशन, इस पर ध्यान दीजिएगा। व्यर्थ की चिंताओं और व्यर्थ के खर्चों दोनों से ही आपको दूर रहना है। नवांश कुंडली बता रही है कि अपने बारे में समझने का टाइम है। अगर आगे बढ़ना है तो पहले अपने बारे में समझिए। दशांश कुंडली कह रही है कि कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा ध्यान लगाएगा, गलतियों की संभावना बहुत है। बिजनेस बर्डन बहुत रहेगा, लेकिन उतना प्रोडक्टिव टाइम नहीं रहेगा। मतलब कि काम भी करेंगे लेकिन कुछ ज़्यादा मिलेगा नहीं, और तब थोड़ी सी हताशा होती है कि आप मेहनत कर रहे हैं और लाभ नहीं मिल रहा। लव लाइफ में बहुत इश्यूज रहेंगे, झगड़े होंगे, कम्युनिकेशन गैप होगा। वैवाहिक जीवन में भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है। स्टूडेंट्स के हिसाब से बहुत अंडर कॉन्फिडेंट थोड़ा सा रहेंगे आप। एक्चुअली अंडर कॉन्फिडेंट शायद सही शब्द नहीं है। बहुत हद तक आपको ये लगेगा कि आप डिज़र्व नहीं करते, कि अंडर कॉन्फिडेंस और अलग होता है। कभी कभी ग्लानि की भावना से हम भर जाते हैं, तो हो सकता है कुछ इमोशनल लाइफ में ऐसा चल रहा हो जिसका प्रभाव रहेगा। स्टूडेंट्स की सेहत की जहाँ तक बात है, पेट के रोग, कफ रोग, नसों के रोग और पैरों के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका सप्तम बली है। थोड़ा सा शांत रहिएगा हफ्ते के शुरुआती भाग में। थोड़ा सा शांत रहे तो चीज़ें अवश्य आपके लिए ठीक रहेंगी। 15 अक्टूबर 4 बजे शाम के चंद्रमा आ जाएंगे सप्तम भाव में, यानी कि मीन में, और 17 अक्टूबर शाम के 5 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का सप्तम में आना न्यूट्रल होता है। लाभेश हैं तो यहाँ पर आएंगे तो यहाँ से लग्न को देखेंगे, यानी कि लाभ बढ़ेगा। राहु के साथ हैं, यानी कि लाभ कई गुना तेज होगा। विदेश से पैसा आएगा, हिडन इनकम बढ़ेगी, बिजनेस में लाभ आएगा। भौतिक रूप से तो ये संपन्नतापूर्ण टाइम आपका दिख रहा है, लेकिन नहीं भूलना चाहिए कि सूर्य का प्रभाव है तो ये पूर्णिमा योग बना, और राहु के साथ है तो चंद्रमा स्ट्रांग तो है, लेकिन राहु के साथ हमेशा चंद्रमा ग्रहण दोष में होता है। तो एक तो चंद्रमा स्ट्रांग है, चंद्रमा पक्ष बली है, लेकिन राहु के साथ है, तो अपने मन पर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। और यही चंद्रमा जो है ना, ये लाभेश भी है, यानी कि काम त्रिकोण के स्वामी है। तो अपनी काम इच्छा, अपनी वासनाओं पर, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा।
अपनी इमेज को लेकर, अपनी बॉडी लैंग्वेज को लेकर, अपने पूरे व्यक्तित्व को लेकर जब आप लोगों के बीच में हो, थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि गड़बड़ हो सकती है। नवांश कुंडली बता रही है कि पेशेंस, बहुत पेशेंस रखने का टाइम है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में गलतियां होने की संभावना बढ़ रही है, फोकस हटने की संभावना बढ़ेगी इस टाइम पे। बिजनेस में बहुत लाभ होगा। लव लाइफ, टाइम एक स्पेंड कीजिएगा, अच्छा टाइम, भले अच्छे टाइम का मतलब ये नहीं कि 5 घंटे 6 घंटे साथ में बैठकर बक कर रहे, नहीं, आधा घंटा भी हो लेकिन एक क्वालिटी टाइम हो, तो उस पर ध्यान दीजिएगा। वैवाहिक जीवन बच के रहिए, कुछ लोग षड्यंत्र रच रहे हैं आप दोनों के खिलाफ, आपको लड़ाते हैं, आप दूसरे के कुछ भी करके आप दोनों के बीच में ना बैर उत्पन्न कर रहे हैं। कई ऐसी तांत्रिक क्रियाएं भी होती है, उच्चाटन आदि हो गया, विद्वेषण हो गया, ऐसे भी टोटके हमारे देश में बहुत होते हैं। हमारे देश में नहीं होते, बहुत पूरी कंट्री, पूरे दुनिया में होते हैं। हमें हमारे देश के पता है, पूरे दुनिया में कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक के नाम से हर एरिया में, अफ्रीका में बहुत है, यूएसए में, जो अमेरिका के कई लोअर या साउदर्न स्टेट्स है वहाँ पे भी बहुत कुछ होता है। तो ऐसा कहना कि सिर्फ हमारे देश में, बहुत जगह पे होता है, और ये कभी कभी इसका प्रभाव लोगों को तोड़ने के लिए किया जाता है। उच्चाटन क्रिया, जैसे मैंने कहा, विद्वेषण क्रिया होती है, तो इसमें वो प्रभाव भी थोड़ा सा दिख रहा है। तो ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग मिलकर आप दोनों के बीच में दूरियां उत्पन्न कर रहे हैं। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, बहुत अच्छा टाइम है। सेहत के हिसाब से सब ठीक है, लेकिन जिनको बीपी की प्रॉब्लम है ज़्यादा दिक्कत रहेगी, और किडनी आदि के रोग हैं तो प्रॉब्लम रहेगी। सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव अत्यंत बली है, फिर से बिजनेस में लाभ होता हुआ दिख रहा है। 17 अक्टूबर शाम के 5 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में, और सूर्य का गोचर भी इसी दिन हो जाएगा। चंद्रमा आएंगे मेष में और सूर्य आएंगे तुला में, नीच के हो जाएंगे सूर्य। चंद्रमा का अष्टम में आना कोई बहुत विशेष नहीं माना जाता। लाभेश हैं तो अष्टम में आएंगे तो अचानक से धन की प्राप्ति अवश्य होगी। सूर्य की दृष्टि अभी भी है, ये पूर्णिमा योग अभी भी रहेगा। पूर्णिमा तिथि की बात नहीं कर रहा, ये पूर्णिमा योग है। जब भी सूर्य चंद्रमा समसप्तक होते हैं तो पूर्णिमा योग होता है, साथ में होते तो अमावस्या दोष होता है, या योग भी कह सकते हैं। तो एक प्रकार से चंद्रमा की संवेदनशीलता तो रहेगी। अब यहाँ पर शनि की दृष्टि भी और सूर्य की दृष्टि भी है। सूर्य नीच के होकर देख रहे हैं, शनि अपने नीच की राशि को देख रहे हैं। तो मानसिक तो ये समय आपको खुद ही समझ नहीं आएगा आप क्या कर रहे हैं। कभी कभी होता है ना, हम कुछ भी कर रहे हैं और हमारा अपने ऊपर ही नियंत्रण नहीं है, बैठे हुए हैं 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, कुछ भी कर रहे हैं, ये वैसा ही समय रहेगा। अनिश्चितता रहेगी, मन पर कंट्रोल नहीं रहेगा, मन और बॉडी में, दिमाग और बॉडी में एक बैलेंस, एक समन्वय नहीं रहेगा। शांत रहेगा, ईश्वर की उपासना कीजिएगा, अपनी तामसिकता को कम करने की कोशिश करेंगे, सात्विकता की तरफ जाने का प्रयास करेंगे, अच्छा रहेगा। नवांश कुंडली बता रही है जल्दबाजी से बचना है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में पूरे हफ्ते में, मैं बार बार कहूँगा, गलतियाँ होने की संभावना बहुत है। बिजनेस लाभ होगा लेकिन स्टेबिलिटी पर काम कीजिए। लव लाइफ के हिसाब से एक ही चीज़ कहूँगा कि एक पूर्णता लाइए, छोटी छोटी बातें रह जाती हैं वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करती है। वैवाहिक जीवन शांत रहेगा, रिएक्टिव नहीं रहना। स्टूडेंट्स के हिसाब से समय दीजिए, अपने सिलेबस पर काम कीजिए, प्लानिंग पर काम कीजिए। सेहत के अनुसार दांतों के रोग, आंखों के रोग, प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव फिर से बली है। कहीं ना कहीं इस पूरे हफ्ते, स्पेशली इस भाग में, अंतिम से पहले वाले भाग में, अपने पूरी इमेज को लेकर, अपनी वाणी को लेकर बहुत नियंत्रित रहिएगा, क्योंकि वाणी के कारण इमेज खराब हो सकती है। 19 अक्टूबर शाम के 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके नवम भाव में, वृषभ में, और सप्तांत तक यहीं पर रहेंगे। ये कहीं ना कहीं हफ्ते का सबसे अच्छा भाग रहेगा, क्योंकि नकारात्मकता बहुत कम हो जाएगी। चंद्रमा उच्च के हो जाएंगे, गुरु के साथ आ जाएंगे, तो ये समय आपका काफ़ी अच्छा रहेगा। अष्टम का प्रभाव गया, राहु का प्रभाव गया, छठे भाव का प्रभाव गया, यहाँ से ही थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही थी। हफ्ते के अंत में अच्छा रहेगा। लाभेश अपने से लाभ स्थान में बैठे हैं, भाग्य का साथ मिलेगा, लाभ मिलेगा, चीज़ें आगे बढ़ेंगी। गुरु का साथ मिलेगा, ईश्वर की उपासना करने का टाइम मिलेगा, भाग्य का भरोसा या भाग्य का साथ मिलेगा, अच्छा टाइम है। नवांश कुंडली बता रही है अचानक से कोई बहुत अच्छा मौका प्राप्त हो सकता है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में जो अटक रही थी बातें, मैंने कहा ना, हफ्ते के इस भाग से पहले काफ़ी कार्य अटकेंगे, गलतियां होंगी, उन चीज़ों को सुधारने का मौका मिलेगा। बिजनेस थोड़ा सा स्ट्रेस ज़्यादा रहेगा लेकिन प्रोडक्टिव रहेगा, काम करेंगे तो लाभ मिलेगा। लव लाइफ अच्छा मौका है, चीज़ों को ठीक करने का मौका है। इवन नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, बातचीत बंद हो गई थी तो ठीक हो सकती है। वैवाहिक जीवन ठीक है, बुरा तो नहीं है, लेकिन
विश्वास की कमी हो रही है, और इसको ना जितना जल्दी ठीक कर लिया जाए उतना अच्छा है, क्योंकि ये एक दलदल की तरह होता है। एक बार ये प्रॉब्लम शुरू हो गई और उसमें फंस गए, उससे निकलना कभी कभी नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि ट्रस्ट कोई ऐसा तो नहीं ना, कोई फिजिकल एंटिट्यूड नहीं है। अगर उसकी प्रॉब्लम आ रही है तो उसको ठीक करने का प्रयत्न कीजिए, वरना आगे चलकर प्रॉब्लम होगी। स्टूडेंट्स, बहुत बहुत शुभ समय है। सेहत, स्टूडेंट्स के लिए तो कोई एग्ज़ाम पढ़ता है तो ऑलमोस्ट उसमें अच्छा करेंगे ही। ये बहुत, हफ्ते का अंतिम भाग बहुत भाग्यशाली है। सेहत, लिवर, ब्लड डिसऑर्डर, दांत, सर्वाष्टक, फिर से सप्तम भाव बली है। हफ्ते के अंत में बिजनेस में हो, करियर में हो, वैसे हो, धन का लाभ हो रहा है, और कुछ नई चीज़ें जीवन में अपनाने का मौका मिलेगा। उपाय के स्वरूप में गणेश चालीसा का 2 बार पाठ कीजिएगा, और ओम वक्रतुंडाय नमः मंत्र का 27 बार जाप करके गणपति जी को लड्डुओं का भोग लगाइएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।